कानून बना दीजिए कि जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे, जिनके बच्चे नहीं जाएंगे, उनके घर के बड़ा सवाल है। आपने जो सवाल किया ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल पर अगर चर्चा हो जाए और इसको वास्तव में लोग समझ ले तो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। आप बताइए, शिक्षक स्वीपर का काम करेगा, जो शिक्षक बोरा बेचेगा, जो शिक्षक झाड़ू लगाने के लिए आप उसको कंपेल कर दीजिएगा, मजबूर कर दीजिएगा कि आपको करना होगा, बाथरूम में हम ही खिलाएंगे। कल से कह दीजिएगा कि स्कूल में जाके बच्चे को जो दूध पिलाइए, उसको जाकर खाना खिलाइए, उसका नाक साफ कीजिए, यही काम रह गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं आपके साथ विवेक कुमार, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार इन दिनों शिक्षक को नए नए आदेश दे रहे हैं, जिसको लेकर शिक्षक में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ और कई सारी बातें भी सामने आ रही है। कुछ शिक्षकों का कहना है कि मीडिया में बने रहने के लिए जो जैसा मर्जी होता है ऐसा फरमान जाहिर कर देते हैं। इन सारी बातों को लेकर और जितने भी उन्होंने आदेश दिए हैं उसको लेकर शिक्षा विभाग में कितना बदलाव हुआ और कितना असर हो सकता है, इन सारी बातों और मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी हमारे साथ है। लगातार पटना में भी जो लाठीचार्ज हुए थे शिक्षक पर, उसमें भी इन्होंने अपना मोर्चा संभाला था और लगातार शिक्षक की आवाज़ ऊंची कर रही थी। इन सारी बातों को लेकर हम आज उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से मुख्य सचिव के पाठक लगातार शिक्षक को नए नए आदेश दे रही है, कितना तक सही है? केवल नया नया आदेश दे देने से कुछ होता नहीं है। वह आदेश दे करके केवल आप सुर्खियां बटोर सकते हैं और सस्ती लोकप्रियता आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो 1325 ईस्वी में एक आया था मोहम्मद बिन तुगलक, जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। उसी के नाम पर आज भी लोग कहते हैं तुगलकी फरमान। तो वह 16 भाषाओं का जानकार था, वह 16 विषयों का जानकार था, ज्ञाता था। जैसे ये IAS हैं, इनसे भी ज़्यादा विद्वान था। लेकिन अपने जीवन में उसने जितने भी निर्णय लिए वो सारे के सारे निर्णय अव्यवहारिक थे। इतिहास में आज भी दर्ज हैं कि उनके जो निर्णय थे वो इतिहास में दर्ज हो गए, लेकिन एक भी निर्णय उनका सफल नहीं हुआ। तो इसीलिए इसको तुगलकी फरमान कहा गया। तो इस प्रकार का तुगलकी फरमान जारी कर देने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। शिक्षा एक तकनीकी विषय है, इस पर चर्चा करने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए वही व्यक्ति उसको समझ सकता है जो शिक्षा से जुड़ा होगा। क्योंकि जो शिक्षा को समझ नहीं सकता है, इतना बारीक चीज़ है। आप ब्रेन ड्रेन की बात है, हमारे दिमाग की बात है, दिमाग में क्या चल रहा है, और बच्चों के दिमाग में अपने दिमाग की बात को फीड कर देना है। इसको कोई देख सकता है क्या? यह दृश्य चीज़ है? नहीं है। यह आप देख नहीं सकते हैं, यह केवल महसूस किया सकता है, और महसूस वही करेगा जो इससे जुड़ा हुआ होगा। तो क्या इन चीज़ों को इस तरीके से फरमान जारी कर देने से क्या हो जाएगा? अभी तक कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है? पहले भी शिक्षक जाते थे, आज भी शिक्षक विद्यालय जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले शिक्षक नहीं जाते थे। अगर शिक्षक नहीं जाते थे, शिक्षक नहीं पढ़ाते थे, तो आपके बिहार बोर्ड का रिजल्ट इतना बेहतर कैसे होना शुरू हो गया? यह कोई IAS तो नहीं, के पाठक जी तो नहीं दे दिए थे रिजल्ट शिक्षकों की बदौलत ही आया। और पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, या जो हिंदुस्तान की धरती है, यहाँ पर आप एकलव्य जैसे छात्रों की धरती रही है कि जब द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया तो वह प्रतिमा बना करके भी उस प्रतिमा में, मिट्टी की प्रतिमा में अपनी श्रद्धा निवेदित कर दिया, तो वह भी ज्ञान अर्जित कर लिया। सीखने की पहली शर्त है श्रद्धा। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। और जिस तरीके से किया जा रहा है, शिक्षक को समाज में विलेन साबित करने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा क्रिमिनल, सबसे बड़ा अपराधी शिक्षक को साबित करने की कोशिश हो रही है। तो आप किसी को फिजिकली स्कूल में बुला लीजिएगा कि शारीरिक रूप से आप आ जाइए, लेकिन मानसिक रूप से वो अपने घर पर रहेगा। 4 माह से वेतन नहीं मिला, इसकी कोई चिंता करता है क्या? कोई बोल रहे हैं, के पाठक जी एक साथ बोले हैं कि नहीं इनको वेतन मिल जाए। शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है। अभी तक कितने पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई? किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई है? और घूसखोरी क्या बंद हो गई? भ्रष्टाचार खत्म हो गया? के पाठक जी के आने के बाद ही ना जी, रिटायरमेंट के दिन कार्रवाई हुई है। मोतीपुर के जो BO थे, मोतीपुर के BO का घूस लेते हुए वायरल हुआ ना वीडियो, वो के पाठक जी के कार्यकाल में हुआ है। BO तो इनसे डर ही नहीं रहा है, जिस पर ये चाहे तो डायरेक्ट कार्रवाई कर दे। कौन क्या डर जाएगा? कुछ भी व्यवस्था में परिवर्तन होने वाला इस तरीके से नहीं होगा। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सबसे पहले चाहिए कि शिक्षकों के साथ बैठिए और उनकी भी समस्या को सुनिए कि उनके समक्ष क्या चुनौतियां हैं। लेकिन लगातार तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं आप लोग से, अटेंडेंस भी बनवा रहे हैं ऑनलाइन। ये ऑनलाइन अटेंडेंस तो ये बना देने से क्या हो जाएगा? ऑनलाइन आप अटेंडेंस बना ले, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि फिजिकल अपीयरेंस आप करा लीजिएगा। तो फिजिकली तो लोग आते ही रहे हैं, तो फिजिकली अपीयर हो गया, वो आ गया स्कूल में। लेकिन सोचिए कि जो शिक्षिकाएं स्थानांतरण के लिए आज 2 दशकों से दर दर की ठोकरें खा रही है,
वह महिला अगर 4 बजे भोर में अपने घर से निकलती है स्कूल जाने के लिए, 5 बजे घर से निकल जाती है, वह स्कूल जाने के लिए कौन सी तैयारी करके जाती है? हम मजदूर नहीं है, इसको समझिए। शिक्षक कोई मजदूर नहीं है कि जाएगा और टोकरी में मिट्टी उठाकर सिर पर लेकर के और गड्ढा को भर देगा। शिक्षक जब विद्यालय में जाता है तो जाने से पहले वह मानसिक रूप से तैयार होता है कि मैं जाऊंगा तो इस विषय को पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक पर अपने बच्चों से चर्चा करूंगा, कल मैं यहाँ तक पढ़ाया था, आगे मैं ये करूंगा। तो मानसिक रूप से तैयार तो रहता नहीं है, शारीरिक रूप से आपने उसको तैयार कर दिया कि किसी प्रकार से जाओ। तो किसी प्रकार से जाना था तो औरंगाबाद में 2 शिक्षिकाएं ट्रेन से कट गई। आप देखें ना, एक शिक्षक जो है यही मीनापुर का शिक्षक पैगंबरपुर का था, गायघाट में, वह मात्र जो है 2 महीना 12 दिन पहले शादी हुई थी, वह मर गया। तो इस तरीके से जो हो रहा है, तो शिक्षक अपने जान जोखिम में डाल देगा आपके डर से, ये हो सकता है, लेकिन इसे कुछ व्यवस्था में सुधार। अच्छा, एक नया आदेश जारी किया जिसमें शिक्षकों को बोरा बेचना, इस आदेश को कैसे देखते हैं आप? मैं पहले भी कहा हूँ, हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि शिक्षकों से जब आप खाना बनवाइएगा, शिक्षक जब रसोइया की ड्यूटी निभाएगा, शिक्षक जो है स्कूल में बोरा, चावल, अंडा, स्कूल में कभी अंडा बढ़ता था क्या? पहले की जो सरकारें थी वह शिक्षा देती थी और अब अंडा देने वाली सरकार है। उनका तो दावा है कि बच्चा का पोषक तत्व ठीक रहेगा इसलिए अंडा दिया जाता है। तो पोषक के तत्व देना है तो क्या उसके लिए स्कूल का मास्टर है पोषक तत्व दे सकता है? उसका पोषक तत्व देना है तो पोषक तत्व, ये टीचर जो है वह पोषक तत्व का कोई एक्सपीरियंस होल्डर होता है क्या कि इस बच्चा को क्या पोषक तत्व को कौन चीज़ दे देगा, टॉनिक तो ही मोटा जाएगा। इसके लिए तो और भी व्यवस्था आप कर सकते हैं ना, उसमें आप लगा दीजिए, एक टीम बना करके रख दीजिए, खाना खिलाने के लिए मना तो नहीं है, खिलाइए। लेकिन शिक्षक का काम तो पढ़ाना नहीं ना है। अब शिक्षक को अल्बेंडाजोल की गोली भी खिलानी पड़ती है, तो क्या हम डॉक्टर हैं? अब दवाई खिलाना टीचर का काम है, अब दवाई भी हम ही खिलाएंगे। अब कल से कह दीजिएगा कि स्कूल में जाके बच्चे को जो दूध पिलाइए, उसको जाकर खाना खिलाइए, उसका नाक साफ कीजिए, यही काम रह गया है। शिक्षक को शिक्षक रहने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक जगह देखा गया है कि क्लासरूम गंदा होने के बावजूद के पाठक प्रिंसिपल से क्लासरूम साफ करे, इसको कैसे देखते हैं? ये के पाठक जी हैं, अकेला ऐसे पदाधिकारी नहीं है। सीतामढ़ी में भी ऐसा हुआ था, हाई स्कूल में डीएम साहब गए और हाई स्कूल के टीचर को कहा कि आप झाड़ू लगाइए। तो जब शिक्षक झाड़ू लगाएगा, शिक्षक जब स्वीपर का काम करने लग जाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। आपने जो सवाल किया यह बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल पर अगर चर्चा हो जाए और इसको वास्तव में लोग समझ ले तो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। आप बताइए कि जो शिक्षक स्वीपर का काम करेगा, जो शिक्षक बोरा बेचेगा, जो शिक्षक झाड़ू लगाने के लिए आप उसको कंपेल कर दीजिएगा, मजबूर कर दीजिएगा कि आपको करना होगा, बाथरूम साफ करने के लिए आप मजबूर कर दीजिएगा, तो क्या बताइए कि कोई अच्छा योग्य व्यक्ति, जो उच्च योग्यताधारी व्यक्ति हो, हाईली एडुकेटेड हो, क्या वह व्यक्ति शिक्षक बनना चाहेगा? आप बताइए, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर आपको कह दिया जाए कि ऐसा काम जो आपके गरिमा के प्रतिकूल हो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और आपको अपमानित करके और आपसे कोई अगर काम, देखिए शिक्षा देना आशीर्वाद देने के समान है। कभी आपने सुना कि पिस्तौल भिड़ा के किसी को कहा जाए कि आशीर्वाद दे दीजिए कि आप दीर्घायु हो जाइए? तो ऐसा नहीं होता है। शिक्षा देना वह हर व्यक्ति के अपने दिल की बात होती है, अपनी भावना होती है, और कोई व्यक्ति खुश हो सकता है तभी वो खुशी से किसी को ऐसा आशीर्वाद दे सकता है, ज्ञान दे सकता है। पहले भी होता, राजा गुरुजी जिस पर खुश रहते थे उसको अर्जुन बना देते थे। लेकिन जो भी आदेश दिए हैं, इस पर शिक्षा में कितना बदलाव हो सकता है? शिक्षा में इसे कोई बदलाव नहीं होना है। शिक्षा में अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले अभिभावकों की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, जिस पर कोई चर्चा नहीं करता है। पूरे राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक भारत की सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया, उसमें शिक्षकों की जिम्मेवारी तय की, विद्यालय की जवाबदेही तय की, सबों की जवाबदेही तय की, लेकिन अभिभावकों की कोई जवाबदेही तय नहीं की गई। हम 6 घंटा बच्चे को अपने यहाँ रखते हैं और 18 घंटा वह बच्चा अपने अभिभावक के साथ रहता है। तो जिसके साथ 18 घंटा समय बिता रहा है उसकी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। बच्चा स्कूल आया या नहीं आया इसकी जवाबदेही अभिभावक की नहीं है। कानून बना दीजिए के पाठक जी, अगर कानून बनाना है और आप में हिम्मत है, बिहार सरकार के अधिकारियों में यदि यह क्षमता है, जो शिक्षकों पर आप जो रौब दिखा रहे हैं, तो आप एक कानून बना दीजिए कि जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे, जिनके बच्चे नहीं जाएंगे, उनके घर के बिजली का लाइन काट दिया जाएगा। उसको एमडीएम का राशन, उसको जो देते हैं आप, राशन देते हैं, किरासन देते हैं, जो सुविधाएं देते हैं आप सरकारी सुविधाओं से, इंदिरा आवास देते हैं, इन तमाम सुविधाओं से आप वंचित कर दीजिए। उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दीजिए। क्या आपने बच्चे को जन्म दिया तो आपकी कोई जवाबदेही नहीं है? आपने समाज में केवल प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए संतान को जन्म दिया है। कोई किसी का बेटा बेटी है, उसका बेटा बेटी बाद में है, उस देश का नागरिक सबसे पहले है।
और इस देश का अगर एक नागरिक बिगड़ता है तो पूरे समाज को परेशानी खड़ी हो जाती है। समाज को परेशानी खड़ी करने के लिए किसी अभिभावक को बच्चा जन्म देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। अगर जन्म दिया है, स्कूलों में भेजना और होमवर्क तैयार कराना, उसको समय पर विद्यालय पहुंचाना, उसके लिए वेल ड्रेस्ड करके उसको भेजना, यह अभिभावक की जवाबदेही है। अभिभावक की जवाबदेही पर कोई मुंह नहीं खोल रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है कि अभिभावक के खिलाफ बोल दे। क्या अभिभावक की जवाबदेही नहीं है? हम विद्यालय में जाते हैं, समय से पढ़ाने के लिए गए और बच्चा नहीं आया तो अब चिंता लगाया जाए कि बच्चा को लाया जाए। हमको तो पढ़ाना था जा करके स्कूल में और हम खोज रहे बच्चा। तो ये आप पढ़वा लीजिएगा। ये पढ़ाने उढ़ाने की बात नहीं हो रही, केवल दिखाने की बात हो रही है। बस यही सब दिखावा करते रहिए, इससे कोई परिवर्तन नहीं होना। अच्छा, एक समस्या और आपने देखा होगा कि ग्रामीण इलाका में ज़्यादातर जो बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं वो प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन करवा लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने नहीं पहुँचते, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करने पहुँचते। इसको लेकर आप क्या कहिए? अभी पिछले साल की बात है, यहाँ यूपीएससी का रिजल्ट आया था तो मीनापुर के मकसूदपुर सरकारी स्कूल का एक बच्चा विशाल कुमार आईएएस बना और उसकी माँ विडो है और वह घास काटती है, अपने मवेशी को पालती है। उसके पास में उसके परवरिश की भी व्यवस्था नहीं थी और हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने उसको पढ़ा करके उसको पहले आईआईटी कराया। आप इसको जानिए, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं उसमें शमशाद अहमद साहिब और वहाँ पर गौरीशंकर भाई हैं शिक्षक, इन लोगों ने मदद किया और उसको आईएएस बना दिया। सरकारी स्कूल से निकला हुआ बच्चा। जो ये कन्वेंट में पढ़ाने की जो संस्कृति है ना, इसलिए कि वो अभिभावक नहीं जान रहे हैं कि कन्वेंट कर क्या रहा है। अगर ऐसा होता तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी कन्वेंट के बच्चे ही सब टॉप कर जाते। कन्वेंट के बच्चे सारे टॉप कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। यह एक मानसिकता बनाई जा रही है। यह समाज में ये एक चीज़ एक फीड किया जा रहा है उसके दिमाग में कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी स्कूलों में आप जाइए, आपको सारी व्यवस्था है वहाँ पर। हम देना चाहते हैं, कोई लेने वाला नहीं है। जो लेने वाला है वह हमेशा लेता रहा है। 100% बच्चे कभी भी पढ़ करके किसी स्कूल के पूरा विद्वान पंडित नहीं हो गए हैं। जितने बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं वही पढ़ते हैं, जिसके अभिभावक कॉन्शियस होते हैं वही पढ़ते हैं। बच्चा पढ़ता है 30%, गार्जियन पढ़ता है 70%। जो गार्जियन 70% जिम्मेवारी उठाएगा उसका बच्चा सफल होगा, जिसका गार्जियन जिम्मेवारी नहीं उठाएगा वो बच्चा नहीं पढ़ेगा, चाहे आप किसी स्कूल में नाम लिखा लीजिए। लेकिन एक और आदेश जो जारी किए थे कि जिसमें शिक्षकों का पोशाक को लेकर खास चर्चा किए थे कि शिक्षकों को एक अच्छे पोशाक में आना, टी शर्ट जीन्स ये सब में नहीं आना, इस पर पढ़ाई को कितना असर पड़ता होगा? तो के पाठक जी खुद पहले धोती कुर्ता पहन के घूम जाए, हम लोग उन्हीं का आदर्श फॉलो करेंगे। जो विभाग के अधिकारी हैं वो लोग धोती कुर्ता पहन के घूमें। उनका मानना है कि शिक्षक अगर जीन्स पैंट में आएंगे तो बच्चे की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? जीन्स पहनने से क्या दिक्कत है? जीन्स पर वस्त्र पहना जाता है शरीर को ढकने के लिए। कोई भी वस्त्र ऐसा हम पहने जिससे हमारा शरीर कवर्ड हो, क्या दिक्कत है? आज जीन्स तो ऐसा नहीं है। जीन्स का मतलब क्या होता है? मुझे लगता है कि जीन्स शब्द से लोगों को आपत्ति है। जीन्स में उसमें क्या दिक्कत है जीन्स में? हाँ, टी शर्ट लोग कहते हैं तो टी शर्ट जो होता है हाफ टी शर्ट रहता है तो कहा जाए पूरा फुल पहन करके आइए। थोड़ा शरीर से बहुत चुस्त नहीं होना चाहिए कपड़ा, ऐसा नहीं लगे कि भलगर लगे। शिक्षक है तो थोड़ा आदर्श लगना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जीन्स पहन लेने से वो शिक्षक ऐसा लगने लगे किसी प्रकार की, ऐसा नहीं। कोई भी कपड़ा ऐसा पहना जाए जो शरीर को ढकता हो और अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग भी एक मानसिकता जीन्स शब्द से घृणा पैदा करने जैसी बात है और कुछ नहीं इसमें। और जितने भी हमारे आलाधिकारी हैं, भारतीय संस्कृति की बात करेंगे और शिक्षकों के परिधान की बात करेंगे तो शिक्षा विभाग में जितने अधिकारी हैं वो सभी लोग धोती कुर्ता पहन लें, शिक्षक खुद उनको फॉलो करने लग जाएंगे। सब लोग धोती कुर्ता पहनने कोई दिक्कत नहीं। तो आपने सुना कि हमारे साथ बिहार शिक्षक प्रदेश अध्यक्ष थे और कई सारी बातों को उन्होंने चर्चा की और गंभीर मुद्दे पर भी बताया। उन्होंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर सबसे पहले जिम्मेवारी उसके माता पिता का होता है। उन्हें अगर बिहार सरकार चाहती है तो उन्हें सशक्त करे ताकि बच्चों को स्कूल भेजे, ताकि शिक्षा बच्चों को मिले। तो इसी तरीके खबर के साथ बने रहा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।